सुनीता गेट पर खड़ी थी और उनकी नजरें एयरपोर्ट की तरफ जा रही गाड़ी पर टिकी थी। अमित और उसकी पत्नी सुलक्षणा को छोड़कर अभी वह वापस लौटी थी। मन में अजीब सी कसमकस चल रही थी। पड़ोसन मालती ने जब उससे पूछा, क्या हुआ भाभी जी, तो सुनीता का गुस्सा फूट पड़ा। अरे जाते वक्त एक बार भी ये नहीं कहा कि आप इस बुढ़ापे में अकेले कहाँ रहेंगे, हमारे साथ रहिए। मालती ने उसकी बात सुनी और हल्की सी मुस्कुरा दी। सुनीता के पति सुरेश भी ये सब कुछ सुन रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। वह अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानते थे। सुनीता को अपनी पसंद और आदतों से रहना पसंद था। सुरेश को 6 महीने पहले की घटना याद आ गई, जब वे बेटे के बुलाने पर बेंगलोर चले तो गए थे, लेकिन 15 दिन भी पूरे नहीं हुए कि सुनीता ने घर वापस लौटने की ठान ली थी। वहाँ का माहौल और कन्नड़ भाषा की समस्या उसे बिल्कुल रास नहीं आई। सुलक्षणा का अपनी शैली में बना खाना जो अमित को बहुत पसंद था, सुनीता को उतना ही अप्रिय लगा। तब सुरेश ने कहा भी था, अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो, बच्चों के साथ कुछ समय बिता लो। लेकिन सुनीता का जवाब था, यहाँ का खाना और माहौल दोनों ही मेरे बस के नहीं हैं। और बस इतना बोलकर वह वापस आ गई थी। अब जब सुरेश ने सुनीता से कहा, सुनो अमित, इस बार कह गया है कि माँ को अब हमारे साथ रहने को मना लेना। मैं खाना बनाने वाली रख दूंगा, तो माँ अपनी पसंद का खाना खा सकती हैं। तो सुनीता का आश्चर्य और बढ़ गया, पर मुझसे तो उसने या बहू ने कुछ नहीं कहा। सुनीता ने चौंकते हुए अपने पति को जवाब दिया। तब सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वह जानता था कि तुम कुछ न कुछ बहाना बनाओगी। पर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, यहाँ घर बंद करके अमित के पास चलें? तब सुनीता ने कहा, ना, अभी कोई जरूरत नहीं, अभी हम भी यहाँ ठीक हैं और उन्हें भी आजाद रहने दो, खेलने खाने के दिन हैं उनके। सुनीता के स्वर में घबराहट थी। सुरेश ने उसे छेड़ते हुए कहा, पर अभी तो मालती जी से तुम कह रही थी। सुनीता ने सुरेश की बात काटते हुए कहा, अरे वो तो मैं कह रही थी कि ये बहू का फर्ज था कि वो एक बार मुझसे कहती, मुझे अच्छा लगता। पर ये मेरा फर्ज है कि जब तक वो आज़ादी से रह सकते हैं हम उन्हें रहने दें। किचन की ओर जाते हुए सुनीता मन ही मन बुदबुदाई, हम भी आज़ाद और वो भी आज़ाद। अब उनके मन में बहू के लिए कोई शिकायत नहीं बची थी। इनके बाद कुछ दिनों तक सुनीता अपने कामों में व्यस्त रही, लेकिन मन के किसी कोने में वह सोचती रही कि सुलक्षणा ने उनसे ऐसा क्यों नहीं कहा। क्या वह सच में उनसे दूर रहना चाहती थी, या फिर यह उनका अपना अहंकार था जो उन्हें ऐसा महसूस करा रहा था। सुरेश ने भी इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं की। एक दिन सुनीता ने अपने बेटे अमित को फोन किया। कैसी हो बेटा? उन्होंने सामान्य बातचीत की शुरुआत की। अमित ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं। सुनो, तुमने सुरेश से कुछ कहा था क्या? हम बेंगलोर आने को मना लें? सुनीता ने सीधा सवाल किया। अमित कुछ पल के लिए तो चुप हो गया, फिर बोला, हाँ माँ, मैं चाहता हूँ कि आप और पापा हमारे साथ रहें। मैं और सुलक्षणा आपकी देखभाल करना चाहते हैं। सुनीता ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन बेटा, यहाँ का घर बंद करके वहाँ जाना मुश्किल है, और सच कहूँ तो मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। अमित ने हंसते हुए कहा, माँ, आप हमेशा ही ऐसी ही रही, लेकिन अगर आप और पापा कभी तैयार हो तो हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। इस बातचीत के बाद सुनीता के मन में हल्कापन आया। उसने महसूस किया कि सुलक्षणा और अमित को उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। वह बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रही थी। अगले कुछ हफ्तों में सुनीता ने सुलक्षणा के लिए अपने मन में उठे कई पूर्वाग्रहों को तोड़ने की कोशिश की।
उन्होंने सुलक्षणा को फ़ोन किया और उससे बातें की। उससे पूछा, कैसे हो बहू? सुलक्षणा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसे हैं? तब उसने कहा, हम भी ठीक हैं। सुनो, तुमने मुझसे बेंगलोर आने को क्यों नहीं कहा? क्या तुम चाहती हो कि हम यहाँ रहें? सुनीता ने सीधे पूछा। सुलक्षणा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि अगर मैं कहूँगी तो आप सोचेंगे कि मैं आपको मजबूर कर रही हूँ, इसलिए मैंने अमित से कहा कि वह बात करे। लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि आप हमारे साथ रहें। सुनीता को ये सुनकर अच्छा लगा। उसने सुलक्षणा से कहा, तुमने सही किया बेटा, लेकिन अभी हम यहाँ खुश हैं। अगर हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी तो हम खुद आ जाएंगे। इस बातचीत के बाद सुनीता के मन में सुलक्षणा के लिए एक नई इज्जत पैदा हो गई और उसने महसूस किया कि रिश्ते आपसी समझ और संवाद पर आधारित होते हैं। आने वाले दिनों में सुनीता और सुरेश ने अपने जीवन को पहले से ज्यादा व्यवस्थित कर लिया। उन्होंने अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ समय बिताया। साथ ही साथ अमित और सुलक्षणा से भी नियमित रूप से बात की, क्योंकि अब उनके मन में बेटे और बहू के प्रति किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। कई बार हमें अपने अपनों से शिकायत होती है, लेकिन हम उन शिकायतों को एक दूसरे से बात करके उनको सुलझा सकते हैं और उन्हें आपसी तालमेल को बिठा सकते हैं। किस्सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।